दरअसल आज तो हल्दिया में एक के बाद एक इतिहास रचा जा रहा है। नंदीग्राम से वोटर हो चुके हैं शुभेंदु अधिकारी और नंदीग्राम से ही अब उम्मीदवार। तो क्या भूमिपुत्र बनाम बहिरागतो जो अभी तक बीजेपी के नेताओं के लिए कहा जा रहा था, क्या वो ही अब नंदीग्राम से सच होगा? नंदीग्राम का महासंग्राम तो 2 तारीख को बताएगा जनता किसके साथ थी, लेकिन आज जनता है इस चुनाव के मैदान में हमारे साथ और साथ ही साथ सवालों की झड़ी होगी, क्योंकि स्टेज पर हैं बीजेपी से जॉय मलिक, तृणमूल कांग्रेस से है मानव जायसवाल, प्रवक्ता हैं एमए खली खान है हमारे साथ कांग्रेस से, और साथ ही साथ परितोष पटनायक है सीपीआईएम से। तो क्या ये कहें आज तो सीपीआईएम ने भी नॉमिनेशन दायर कर दिया है, अब मैदान में उतर गया है पूरा फ्रंट अभी मैदान पर है। सो लॉकडाउन से भी थे, अभी भी है और आगे भी रहेगा। कांग्रेस के बड़े नेताओं की स्टार लिस्ट जारी हो गई है। आज लग रहा है कि ये लिस्ट के साथ साथ कम से कम अब कांग्रेस का ध्यान आ रहा है बंगाल में। जरूर ध्यान तो है ही है। हमारा जोट के लिए जहां जैसा जो कुछ करने पड़ेगा वो हम कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन तृणमूल कांग्रेस से अब दीदी अस्पताल से बाहर निकल के घर आएंगी, लेकिन व्हील चेयर पे चुनाव करेंगी, बड़ी बात होगी ये, क्या कहेंगे मानो? बहरहाल दीदी को मैं सभी बंगाली और पूरे बंगाल और पूरे हिंदुस्तान के सभी दर्शकों को आज मैं नमन करता हूं। आपके माध्यम से सबको धन्यवाद बोलता हूं कि जिन्होंने दीदी के लिए सहानुभूति जनाई है, जिन्होंने दीदी के लिए सुरक्षा के लिए प्रार्थना करी है, मैं सभी को मैं नमन करता हूं। और जहां तक दीदी का सवाल है व्हील चेयर, दीदी को व्हील चेयर की जरूरत नहीं। शेरनी कभी व्हील चेयर में नहीं बैठती, ये उनके शारीरिक कष्ट का प्रश्न है, इसलिए हो सकता है थोड़ी देर के लिए उनको व्हील चेयर लगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है और पूरे बंगाल की जनता को विश्वास है कि वो 2 पैरों पे खड़ी होकर फिर से पदयात्रा करेंगी और फिर से उसी तरीके से भाषण देंगी जो हम हर प्रांत के हर लोगों को प्रिय हो। सेवा उनका भाव है और सेवा ही उनका परिचय है। घायल शेरनी क्या ज्यादा इस बार तेज दौड़ेंगी मैदान में, ये मान ले हम? ये तो इतिहास गवाह है, ये तो नॉर्मल इंस्टिंक्ट है कि घायल शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है। तो बीजेपी के लिए खतरनाक है कि क्या है कि बीजेपी ने तो पहले ही अपना दामन बोल दिया है। हमारे इनके बहुत प्रधान सेवक हैं और इनके जो प्रधान कार्यकर्ता हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी जब वो मंच पे आए थे ब्रिगेड रैली में, तो उन्होंने बोल दिया था, क्या बोला था उन्होंने? खेला खत्म। तो उनका खेला खत्म हो चुका है। उन्होंने ब्रिगेड ग्राउंड में ही समझ गए कि भाई हमारा खेला खत्म है, क्योंकि भीड़ तो जुगड़ी नहीं। इंडिया भी आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जय आप भी थे वहाँ पर, तो क्या कहें, खेला खत्म ना खेला हवे? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि खेला तो अब शुरू हुआ है, अब खेला देखेगा पूरा हल्दिया। 4 साल आपके विधायक वहाँ से थे शुभेंदु अधिकारी जी, तब काम नहीं हुआ, लेकिन अब कह रहे हैं कि जो काम नहीं हुआ वो टीएमसी की वजह से नहीं हुआ। कौन बोला काम नहीं हुआ? मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौन बनाया है? वहाँ का जो भी डेवलपमेंट है वो उन्हीं के कारण हुआ है, इस शुभेंदु अधिकारी जी के कारण हुआ है। माना से पूछ लेते हैं, क्या सच्चाई है? शुभेंदु अधिकारी ने किया है, तृणमूल कांग्रेस ने किया है, किसने किया है नंदीग्राम का डेवलपमेंट? बहरहाल तो सरकार तो दीदी की थी, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी के संरक्षण में थी। तो शुभेंदु दा जो इनके अभी पार्टी में चले गए हैं, अभी मैं आ रहा था रास्ते में, एक मेरे बंधु मिले, उन्होंने बोला, मैंने पूछा भाई शुभेंदु दा का क्या है, तो बोले ये तो हमारे नए जमाई हैं। तो भाई जो जमाई को इस तरीके से लिया जा रहा है तो घर जमाई बैठा के रखे, कोई तकलीफ नहीं है। और जहां तक दीदी का सवाल है, भाई हर कण बंगाल की कहती है कि दीदी ने क्या किया है। और जहां तक हमारे जो मित्र हैं बीजेपी के, बहुत ही यंग हैं, अनुभवी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद शुभेंदु दा से ज्यादा बीजेपी हैं, क्योंकि उनसे पहले से बीजेपी में है ये। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ऐसे कार्यकर्ता अगर बीजेपी के पास हैं तो भी उनको शुभेंदु दा की जरूरत पड़ रही है, तो ये अपने में ये दुखमय है। तो भाई बीजेपी इसका निर्णय करे कि ऐसे लोगों को मौका दिया जाए, ना कि उन लोगों को जो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में डांस करते हुए पहुंच जाए। तो आप रोक नहीं पा रहे हैं ना, एक के बाद एक लोग छोड़ के चले जा रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस से नाराज होकर अब आप कह रहे हैं नाचते हुए चले जाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम एक ऐसी पार्टी है जो लोगों को कार्यवर बनाते हैं। कार्य करिए, जब आप कार्य करेंगे तो जनता के साथ जुड़े रहेंगे। कुछ लोगों को भ्रम हो गया था कि वो लोग जनता से नहीं जुड़े, जनता उनसे आके जुड़े। আমার সওয়ালটা হচ্ছে আমাদের যে বিজেপির যে প্রতিনিধি আছে ওনার কাছে আমি বলতে চাইছি हिंदी में। तो गवर्नमेंट जो बोला था, नरेंद्र मोदी जो बोला था 2 करोड़ बेकार को नौकरी देगा, वो क्या होगा? और जो 1,75,000 बेसरकारीकरण कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? कर रहे हैं आपसे पूछते हैं।
सवाल क्या आपका? टीएमसी का जो रिप्रेजेंटेटिव है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 10 साल ये अभी सरकार में है, तो इन 10 सालों में हल्दिया में आया है ऐसा 3 इंडस्ट्री के और नाम बोल दीजिए जहाँ पे 200 से 250 एम्प्लॉयमेंट हुआ है। आप ही बता दीजिए, मानव आपसे पूछेंगे कि कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट दिया है आपने, क्या है सवाल? पेट्रोल डीजल गैस का मूल्य वृद्धि क्यों हो रहा है? सही है। यहाँ एक्सपेंशन 700 कंपनी, सवाल क्या? तो कैसे बोल रहे हैं कि हुआ नहीं? नया कंपनी आएगा तभी एक्सपेंशन होगा। मैं बोल रहा हूँ कि जो बीजेपी भैया है उनसे मैं बोल रहा हूँ कि 2 करोड़ का नौकरी का आप वादा किया था और काला धन लेने आने वाले थे आप, और अच्छे दिन आने वाले थे, और उजाला गैस तो हमको दे दिया, लेकिन उजाला गैस जो है वो 1200 रुपया है और दीदी हमको 2 रुपये का चावल दे रहा है। आप बताओ 2 रुपये का चावल किस खाता से? 2 रुपए का चावल, या चावल और गैस की लड़ाई है, चावल दे देंगे तो पकेगा कैसे? आप ही बता दीजिए जय। बात ये है कि आप बंधु, आपसे एक चीज बताना चाहता हूँ ये इनको, 2 रुपये जो आप बता रहे दीदी दे रही है, बाकी पैसा मोदी जी दे रहे हैं। गैस के दाम पर घर में गैस चूल्हा कैसे जलेगा वो भी बता दीजिए। जी, बात गैस की जब आ रही है, ये भी बता दे, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक अस्थिरता चल रही है, ये भी एक कारण है। दूसरा है, मोदी जी ने बोला है पाइपलाइन के द्वारा घर घर में गैस पहुंचाने का काम, तो इसका भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इस कारण भी थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, लेकिन ये घट जाएगा जब ये नॉमिनल जब चुनाव आएंगे तो घट जाएगा, उसके पहले बढ़ता रहेगा। आप ही बता दीजिए कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आई है जहाँ 250 से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली है हल्दिया में? देखिए, हल्दिया एक बहुत इम्पोर्टेंट लोकेशन है हमारा, और यहाँ पे दीदी ने शुभेंदु दा जैसे लोगों को काफ़ी मौका दिया था यहाँ पे कुछ करने के लिए, और यहाँ पे स्टील इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट का हब बहुत कुछ बना है। और मैं आ रहा था रास्ते से, बहुत सारे हब हमने देखे हैं जहाँ पे पैकेजिंग का बहुत बड़ा काम हुआ है और बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट्स हुए हैं। और अगर हम गली गली में घूमे, जिस तरीके से सड़क का निर्माण हुआ है, जिस तरीके से लोगों के चेहरे पे खुशी है, और आज औरतों के चेहरे पे दुखी है क्योंकि इनके पास गैस के प्राइस घटाने के इनके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इनको पता चला। आप चुनाव आयोग गए, अभी जब आप चुनाव आयोग गए तो चुनाव आयोग ने कहा कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा हमारा विषय नहीं है, तो अगर सुरक्षा में कोई भी त्रुटि हुई है तो सरकार की जिम्मेदारी है, तो फिर इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? हमने तो बीजेपी के बारे में बात नहीं की, हम तो इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं और इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमको पूरा भरोसा था। अब इलेक्शन कमीशन बोलती है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद कि हमारा कुछ पुलिसिंग में नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन किसकी पुलिसिंग कर रही है? कौन है उनके साथ जो इलेक्शन करवाएंगे यहाँ पे? क्या वो पुलिस उनके साथ नहीं है? कौन है उनके साथ? हमको बताएं कि ये अदानी अंबानी की नई फौज वो तैयार कर रहे हैं जो उनके साथ इलेक्शन लड़ाने वाले हैं क्या? उम्मीदवार जाता है कहीं भी कैंपेन करने के लिए, तो क्या उस उम्मीदवार की सुरक्षा चुनाव आयोग करता है? मैडम, आपको पता होना चाहिए कि उम्मीदवार और मुख्यमंत्री दोनों का जो स्तर है वो अलग पैमाने में रहता है। मुख्यमंत्री हमारी रही हुई हैं और एक महिला है जो हमेशा सबके साथ जुड़ती हैं। सबसे बड़ी बात उनकी खासियत क्या है? वो अपना को मुख्यमंत्री समझती ही नहीं है, वो सबके साथ जुड़ती है, वो घर घर चली जाती है। आपने देखा होगा दीदी ने सबसे बड़ी बात नंदीग्राम के लिए जो अच्छा हुआ कि ऊपर वाला का करुणा है कि दीदी को वहां मौका मिला आके इलेक्शन लड़ने का। पूरे विश्व में आज नंदीग्राम गूंज रहा है, पूरे विश्व में। कोई शुभेंदु अधिकारी, कोई 2007 से लेकर अभी तक इसलिए भी गूंज रहा है क्योंकि मंदिर मंदिर जा रहे हैं अब नेता, जारी है। अब प्रश्नों की झड़ी पूछते हैं लोगों से, क्या है उनके सवाल इस बार? मैं टीएमसी वालों को पूछना चाहता हूँ, 2010 में जो सीएम ममता बनर्जी हल्दिया में आके जो इंडस्ट्री शिलान्यास किया था, एक सालुखाली बंदर है और एक और दूसरा वागन कारखाना रेलवे का, वो अभी तक क्यों नहीं हुआ? अभी तक क्यों नहीं हुआ पूछते हैं टीएमसी से। आप बताइए सवाल। बीजेपी वालों से मेरा एक सवाल है, जो मैं ऑल ओवर इंडिया में लोगों को जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को खाने खड़ा करके देश को लूट रहा, तो अभी तक अदानी अंबानी को खड़ा करके कि बीजेपी वालों देश को लूट रहा? आप सवाल। हमारा सवाल है, जो सीपीएम वाला भाई है, तो उनका जो कैंडिडेट था पिछले 5 साल इलेक्शन में लड़के उन्हें जीता था, क्या काम किया हल्दिया के लिए, मतलब हल्दिया विधानसभा के लिए, और अभी उन्हें पार्टी क्यों चेंज किया? बड़ी दिलचस्प बात है, ये ऐसी सीट है जहां पर अभी तक सीपीआईएम के उम्मीदवार थे, सीपीआईएम के हाथ में थी, लेकिन अब सीपीआईएम के पास ये सीट नहीं रही। मैं बीजेमूल पार्टी को एक बात पूछना चाहता हूं। पिछले 2016 साल के बाद साधारण आदमी वोट नहीं दिया, बहुत जगह में ऐसा सिचुएशन खड़ा हुआ। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, इस बार हम लोग आम आदमी क्या शांति से वोट
वोट दे सकते हैं क्या? किससे ये सवाल? बीजेमूल पार्टी से मेरा ये सवाल है। जमूल बीजेपी और तृणमूल दोनों से ही है। अलायंस ऐसा कोई नहीं है, विरोध में एक दूसरे के ये दोनों पार्टी। अब आप ही बता दीजिए, बीजामूल पार्टी, ये तो जनता अगले ही अलग ही प्रोपोजिशन पर चली गई है। चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान क्या निडर होकर लोग वोट कर पाएंगे? मैम, हम लोग हल्दिया में खड़े हैं यहाँ पे। कुछ दिन पहले जो यहाँ के जो एमएलए थे, दीदी ने उनको बहुत सपोर्ट करा था, वो टीएमसी छोड़ के बीजेपी में भाग गए। जिन्होंने संतरास किया, जिन्होंने अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, पिताजी के लिए चेयर चाहिए, भैया जी के लिए चेयर चाहिए, चाचा जी के लिए चेयर चाहिए, जीजा जी के लिए चेयर चाहिए। अब उनको चाहिए था चेयर, उनको चाहिए थी गद्दी। दीदी ने बोला ना, तुम ही काज करो, तुमको जाके काम करना होगा, तुमको लोगों के साथ जुड़ना होगा, तो चले गए। दीदी ने तो दे रखी है, सारी गद्दियां हैं लोगों के पास। सवाल तो कहीं और उठ रहा है, गद्दियां तो अभी भी हैं, सांसद टीएमसी के पास ही हैं अभी भी। परिवार किसका है मैडम? परिवार, अरे परिवार, वही तो मैं कह रही हूँ। परिवार में कई अधिकारी हैं, अधिकारियों के अधिकार की बात कर रहे हैं, तो अधिकारियों में अधिकार दोनों तरफ। अधिकार में अधिकारी के अधिकारी में अधिकार, ये दोनों में चिन्ह भिन्न है। इतनी नाराजगी है तो पार्टी से निकाल दीजिए, वो क्यों नहीं? पार्टी से निकाल दीजिए, मैंने किस चीज की? नाराजगी है, पार्टी के पास ये अधिकार रहता है अधिकारी पर अधिकार चलाने का। अरे जिनको जाना था वो तो छोड़ के भाग गए, वो तो रणछोड़ हैं, और तो उनके परिवार वाले समझे कि वो क्या करना है उनके साथ। और जहाँ तक मैं एक सबसे बड़ी चीज मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ की जनता को, काफी ऊर्जित है, और सबसे बड़ी बात, इनके जो प्रश्न हैं बहुत ही कारगर हैं, और हम लोग उसके लिए उत्तर देने के लिए सज्ज हैं। और जहाँ तक हमारे एक बंधु हैं जिन्होंने हमको इनसे जोड़ा, भाई हमको इनसे मत जोड़िए, हम आपके अपने हैं। होता है क्या है सब? हम लोग का मुख्यमंत्री मुंह में ममता बनर्जी है, उन्नयन का प्रतीक है। बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन है? उनका मुंह कौन है? মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী, হলদিয়াতে মরান কাজ কোম্পানি এবং রোহিত ভেড়াটা কোম্পানি বন্ধ হলো কেন, এবং কোম্পানির এখন মতো মাটিটুকুও নেই কেন? তৃণমূল। मेरा सवाल ये है बीजेपी का भाई लोगों को, आप लोग तो अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि हमारा जितना तृणमूल पार्टी का अच्छा लीडर सोचा था, जो चोर बोले थे, वो लोग को अभी क्यों ले आया है? इसीलिए ममता बनर्जी जीतेगा। मेरा सवाल बीजेपी और टीएमसी दोनों से है। जो यंग यूथ है उसके लिए नौकरी के लिए क्या कर रहा है दोनों लोग अपने लेवल पर? नौकरी के लिए क्या कर रहे हैं? श्री राम बनाम माँ दुर्गा चल। श्री राम जो लोग बोल रहे हैं, हम लोग उन लोगों से बोलना है कि যতই বলবে জয় শ্রীরাম ততই বাড়বে পেট্রোল ডিজেলের দাম, যতই বলবে জয় শ্রীরাম ততই বাড়বে গ্যাসের দাম। और बीजेपी वालों से ये भी मेरा पूछना है कि हल्दिया पोर्ट में एबीजी कंपनी का जो मैनेजरल स्टाफ को किडनैप किया था शुभेंदु अधिकारी, वो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है, वो खुलासा करे बीजेपी वालों से सवाल है सीधा कांग्रेस का। आप ही बता दीजिए क्या काम हुआ उसके अलावा, जो बार बार जनता ये पूछ रही है कि अगर इतना ही काम किया है तो डर किस बात? किसको डर है? बीजेपी के बारे में? मैं बीजेपी से नहीं हूँ। मैं मुझे पता है तृणमूल कांग्रेस से हैं। तृणमूल कांग्रेस से जनता सवाल कर रही है कि आपको डर किस बात का है? जीतेंगे अगर? किस चीज का डर है? यही तो मैं बोल रहा हूँ। तो जनता पूछेगी। गलत प्रश्न गलत इंसान से पूछ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि टीएमसी को अगर डर होता, जो कि भ्रम है बीजेपी का, भ्रम में जिए। इन्होंने काला चश्मा पहन लिया है, जीडीपी पता नहीं। मैं आज एक तकलीफ मुझे हुई, दो चीज मुझे आज अच्छा लगा। पहला चीज ये अच्छा लगा कि शुभेंदु दा कहीं भाग नहीं जाए, तो देवेंद्र प्रधान जी आ गए, धर्मेंद्र प्रधान जी आ गए, स्मृति ईरानी जी आ गई कि पकड़ लो, इनको नामांकन के जाना है। और दूसरा चीज हुआ कि जो गैस डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाने वाले धर्मेंद्र जी किस तरीके से इस महिलाओं के सामने, इस हमारे गृहिणियों के सामने आ सकते हैं। और दूसरी चीज, 10 रुपए 5 रुपए बढ़ने के बाद स्मृति ईरानी जी का टोटल सास भी कभी बहू थी का नाट्यकरण करेगी कि आखिरकार बंगाल में क्या होगा। लेकिन फिलहाल एक महासंग्राम है, एक रण है, और युद्ध बाकायदा जारी है चुनाव के नाम पर। कैमरा पर्सन सुजीत सामल और सूरज पांडे के साथ मुझे आज हल्दिया से दीजिए